नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस ज्योग्राफी सेंटर एनके बिश्नोई असिस्टेंट प्रोफेसर आपका हार्दिक स्वागत करता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये जो सेशन है वो इन दिनों राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ज्योग्राफी लेक्चरर का प्रोविजनल परिणाम जारी किया गया। उस प्रोविजनल परिणाम को लेकर के हम डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने इनकी जो प्रोविजनल की अंतिम मेरिट क्या रहने की पॉसिबिलिटी है उसको लेकर के विश्लेषण किया। आज हम जो कि पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था, आज हम वे विद्यार्थी जो इस प्रोविजनल सूची से बाहर रह गए हैं या वे विद्यार्थी जो प्रोविजनल सूची में तो है लेकिन अंतिम चयन सूची में नहीं आ सकते, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, वो विद्यार्थी क्या करें उनको लेकर के अब मैं एक छोटा सा सेशन आपके बीच में लेकर के आया हूं। जो सफल नहीं हो सके, मैं उनको असफल नहीं मानता हूं, जो सफलता से एक कदम दूर रह गए, उन विद्यार्थियों के साथ मैं आत्मीय रूप से जुड़ा रहूंगा जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और मेरी दिल्ली इच्छा थी कि वे स्टूडेंट जिनके साथ क्या गुजर रही होगी, अब हाँ आपने 2 साल से तैयारी की है या 3-4 साल से आप तैयारी कर रही हैं, लेकिन किसी कारणवश, बहुत सारे कारण होंगे जो अभी अपन एनालिसिस करेंगे और पाएंगे कि ये कारण तो नॉर्मली है, ये कारण हमारे नॉलेज का वीकनेस नहीं है, ये कारण कोई और हो सकता है, उसकी वजह से हम दूर रहे हैं। वो विद्यार्थी कहीं डिमोरलाइज न हो जाए। ऐसा नहीं हो कि तुम हथियार छोड़ दो और अपनी बोरिया बिस्तर उठा करके किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर आप तैयारी कर रहे हैं, वहां से अपना हथियार उठा करके आप चले जाएं गांव, या फिर आप हथियार इस रूप में उठा करके चले जाएं कि मुझे अब पढ़ना नहीं है। मैं उन बच्चों को कहता हूं कि एक बार रुक जाइए, आप मेरी एक सेशन पूरी देख लीजिए, आप रुक जाइए, क्योंकि आपके साथ आपका नॉलेज है, आपके साथ आपका नॉलेज है जिसको आपने एक लंबे समय से इंटीग्रेट किया है, कलेक्ट किया है। वो नॉलेज आपका आपके साथ रहेगा और वो आपको सफलता के उस सोर तक ले जाएगा, अंतिम सोर तक। तो बने रहिए, अंतिम समय तक बने रहिए। हम एनालिसिस करेंगे कि हमारी गलतियां कहां रहती है और उसके बाद हम आगे क्या कर सकते हैं। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, मैं भी इस दौर से गुजरा हूं, मैंने भी कई एग्जाम में असफलताएं देखी है, मैं सफलता से दूर रहा हूं, लेकिन हम जब तक हार नहीं मानते हैं तो जो सफलता की अंतिम सीढ़ी है वो भी मजबूर हो जाती है आपको हाथ खींच करके अपने पास लाने की। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अंतिम समय तक बने रहिए। मैं आज का ये सेशन कवि चिराग जैन की उस लाइन से शुरू करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, यहां भी मैं बताता हूं कि अक्सर कई बार विद्यार्थी तक हार करके बैठ जाते हैं, अब मुझे तैयारी नहीं करनी, मैंने बहुत कर ली, नई जनरेशन आ गई है, अब मैं पुराना हो गया हूं, मुझे याद कम रह रहा है, मेरा सीटिंग कैपेसिटी कमजोर हो गई है, मेरे घर वाले परेशान कर रहे हैं, लोग मुझे ताना दे रहे हैं, मेरी सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ गई है, मेरी आर्थिक मजबूरी है। ऐसे बहुत सारे हजारों बहाने आपके साथ इस समय मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर जो मधुमक्खियां बैठी है ना, ठीक इस तरीके से वो बहाने आपके दिमाग के ऊपर घूम रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप उन बहानों को दूर कर दीजिए। आप इस सेशन में बने रहिए, अगले 8 से 10 मिनट तक हम उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे जो इन बहानों को दूर करने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। इसलिए जो लोग हार जाते हैं उनके लिए कवि चिराग जैन की वो 2 लाइनें हमेशा याद रखना। मैं वर्षों से उस 2 लाइनों को याद करता आया हूं और हर बार जब भी मोटिवेशन सेशन होता है, जब भी हमारी स्टूडेंटों की क्लासें होती है, मैं उनको जरूर कहता हूं कि जिसको तुम नाकामी कहकर थक हार बैठ रहे हो ना, नाकामी आपने इसी को तो कहा है कि मेरा लेक्चर में नहीं हुआ, मैं पिछली भर्ती में भी रह गया, इस भर्ती में भी रह गया, आप कहते हो कि मैं तो नाकाम हो गया। जिसको तुम नाकामी कहकर थक हार बैठ रहे हो ना, उसके ठीक एक कदम पे तेरी मंजिल का दरवाजा है। कितनी गजब की बात लिखी।
एक कदम आगे आपकी मंजिल का दरवाजा है, बस कदम पीछे मत हटाना, क्योंकि 20 सीढ़ी आपको चढ़ना है यदि किसी मंजिल तक जाने के लिए। आप 19वीं सीढ़ी पे हैं, अब आप थक रहे हो, हार रहे हो मित्र, 19वीं से 18वीं सीढ़ी पे मत आना, एक बार और प्रयास कर लेना, एक हथौड़ा और मार देना, क्योंकि आपके नॉलेज का तवा गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर पानी मत डालना, उसको ठंडा मत होने देना, उस पर एक हथौड़ा जरूर मारना। तो आज मैं आपके साथ इस सेशन को लेकर के हाजिर हुआ हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप कभी अपने आप को ये मत कहना कि मैं असफल हो गया। ये शब्द आप अपने डिक्शनरी से निकाल दो। आप असफल नहीं हुए हो, आप सफलता से थोड़े दूर हो। कई बार आपको ये लगता है कि मेरे से 4 साल बाद में जिसने पीजी की है वो लेक्चर लग गया, सर में रह गया। वो उसने सही समय पे सही टाइमिंग मारी है, तब उसका छक्का गया है। आपके पास टाइमिंग आई थी, लेकिन आपने कुछ टेक्निकल मिस्टेक की है जिसकी वजह से आप उस बॉल को मिस कर गए। आपके सामने और भी गेंदें आएगी, वो छक्का मार चुका है, तुम अभी तक आउट नहीं हुए हो, ये ध्यान रखना। आउट तो जिंदगी से हो गए यार, एक आध परीक्षा में असफल होने से आउट थोड़े ही हो जाते हो, आउट तो जिंदगी से हो गए। अब आपको खेलना है, अगले ओवर तक खेलना है, एक गेंद आपकी ऐसी आएगी आप छक्का मारोगे। तो मैं कहता हूं कि आप अपने आप को कभी असफल मत मानना, खुद को ये कहना कि मैं सफलता से एक कदम दूर रहा हूं। अब मैं उन बच्चों के लिए बात करूंगा जो ज्योग्राफी के अंदर अंतिम मेरिट से बाहर हुए हैं। अब आपके ऊपर डर क्या है, मैं आपको ये बता दूं। अभी आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है? आपके मस्तिष्क में सबसे बड़ी बात तो ये चल रही है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ है जिसने 4 साल से 5 साल से या 6 साल से तैयारी की है। विशेष करके महिलाओं के लिए, जिन्होंने अपने छोटे से बच्चे को घर पे दादी या नानी के पास रख करके किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर जाकर के किसी लाइब्रेरी में तब करके तैयारी की है, उस महिला को भी लगता होगा कि मैं सब कुछ हार गई हूं, मैं आगे कुछ नहीं कर सकती। आपको ये लगता होगा कि अब मेरा जो दिमाग है वो कम काम कर रहा है। अब आपको ये लगता होगा कि अब मेरे पास वित्तीय पावर नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियल पावर नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आ रही है। और एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि मेरा इस भर्ती में नहीं हुआ तो अगली भर्ती में तो बहुत सारे नए बच्चे आ जाएंगे, इसलिए मेरा नहीं होगा। ये सारी समस्याएं आपके सामने आ रही है। आप भले ही उन समस्याओं को नोट कर लीजिए। ये जो समस्याएं मैंने बताई है वो समस्याएं आपके सामने है। आप एक बार शांत मन से बैठ जाइए, जो बीत गया वो बीत गया, उसका एनालिसिस मत कीजिए। मैं कहता हूं आप बाहर क्यों हुए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं उन बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा हूं जो इस मेरिट में 10 से 15 नंबर दूर है। बहुत लंबा गैप लिया है मैंने, को 1-2 नंबर वाले को तो मैं सफल मानता हूं। मैं 1 या 2 नंबर वाला तो अपने आप को लेक्चर माने, और 10-15 नंबर वाला भी सफल माने। आप एक कदम दूर क्यों रहे हो ये मैं बताने वाला हूं। देखो, आपने गलतियां कहां की, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में बड़ा डिटेल से बता रहा हूं। आप एक बार अपने पेपर को एनालिसिस कर लीजिए। जो सफलता से एक कदम दूर रहे उन बच्चों को मैं पहली सलाह दे रहा हूं कि आप अपना पेपर एनालिसिस जरूर कीजिए, पेपर विश्लेषण कीजिए, दोनों पेपरों का विश्लेषण कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप पाओगे कि आपने कम से कम दोनों पेपरों में 5+ यानी 5 प्रश्न मान लो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ये केवल आपके साथ नहीं हुआ है। जो शुरू के एग्जाम थे उसमें मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कम से कम 5 प्रश्न आपने ऐसे मिस किए हैं जो एक एवरेज ज्योग्राफी का स्टूडेंट या एवरेज तैयारी करने वाला स्टूडेंट कभी मिस नहीं करता। और 100% आपको ऐसे 5 प्रश्न मिलेंगे। और होता एग्जाम्पल आपको जैसे 4 या 3 प्रश्न ही मिल जाते हैं, तो एक नेगेटिव मिला करके आपके 5 प्रश्न हो जाते हैं। 5 प्रश्न के आपने 10 नंबर उड़ाए हैं। आप तो लेक्चरर थे, आप 10 नंबर पा रहे हैं, ये 10 नंबर आपने यहाँ उड़ाए हैं, आप तो लेक्चरर थे। और आप पूरे पेपर का विश्लेषण करोगे तो एक चीज आप और पाओगे, आपने 1 या 2 प्रश्न ऐसे मिस किए हैं, इसलिए गलत किए हैं। 1 या 2 प्रश्न ऐसे गलत किए हैं जो या तो आपने उसको ढंग से पढ़ा नहीं है, या फिर आपने कई बार ओएमआर को भरने में मिस की है।
तो एक प्रश्न आप यहां से उठा सकते हैं, तो टोटल आप 10 से 12 नंबर ऐसे मिस कर रहे हैं। अब आप अपने अंतर्मन से देखिए आप सेलेक्ट थे या नहीं थे। 101% सेलेक्ट थे। और जो बच्चे ये नहीं करते हैं, ध्यान से सुनना, जो सेलेक्ट हुए ना, उनके पेपर का डिप्थ एनालिसिस कर लेना। जिन बच्चों ने ये माइनर मिस्टेक नहीं की है वो बच्चा सेलेक्ट है। तो पहला तो आप अपना पेपर विश्लेषण कर लेना और अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लेना कि काश ये जो मेरी टेक्निकल मिस्टेक हुई है इसकी वजह से मैं पीछे रहा हूं। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताने वाला हूं। जब पेपर विश्लेषण कर लिया तो आपने पाया कि मैं पीछे रहा हूं, इसका कारण ये नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं या मेरा नॉलेज कम है या मुझे याद नहीं रहता है या मेरे से होशियार ज्यादा है। ये कारण अब आपको नजर नहीं आएंगे। आपको नजर आएगा कि मेरा माइंडसेट सही नहीं था, मेरा पेपर सेटिंग सही नहीं था, मेरी स्ट्रेटजी सही नहीं थी, इसलिए मैं बाहर हो गया। तो नंबर 1 आपको एक काम करना है, पेपर विश्लेषण। नंबर 2, विश्लेषण हो गया, सब कुछ क्लियर, आपको एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। आपको सर नई जिंदगी का क्या मतलब होगा? क्योंकि आपने अच्छी मेहनत की, फिर भी आप बाहर हुए, आप अभी अवसाद से ग्रसित है। मैं नई जिंदगी इसलिए कहता हूं, उन अवसाद को हटा दीजिए। हाँ, आपके सामने बाधाएं आएगी, उस पर भी मैं डिप एनालिसिस करूंगा। बाधाएं आपके सामने आएगी, आप ये भी एक बहाना बनाओगे आर्थिक का, आप समाज के लोगों के तानों का भी एक बहाना बनाओगे, आप अपनी घरेलू परेशानी का भी एक बहाना बनाओगे। इन सब का इलाज है यार मित्रों हमारे पास। अब मानव है, इन सब का हमारे पास इलाज है। अब क्या करना है? आपको एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। आज ही अपनी बुकें वापस उठानी है और पूर्ण कॉन्फिडेंट के साथ बैठ जाना है। अभी आपको सर क्यों उठाएं, किसके लिए उठाएं? प्यारे विद्यार्थियों, अभी शिक्षा विभाग के अंदर करीबन 25,000 लेक्चररों की पोस्ट खाली है। वाइस प्रिंसिपल डीपीसी हो जाने के बाद 25,000 लेक्चररों के पोस्ट खाली है, तो करीबन 12,000 पे डीपीसी होगी, तो 12,000 पोस्ट डायरेक्ट भर्ती के लिए खाली रहेंगे। 12,000 अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इस समय जाते जाते सरकार कुछ न कुछ करना चाहेगी, यानी सरकार के अंतिम समय के अंदर सरकार 101% करीबन 10,000 पोस्टों पे, 8 से 10,000 पोस्टों पे वैकेंसी लाने वाली है। समय जरूर लग सकता है लेकिन वैकेंसी आएगी। और जो ज्योग्राफी के अंदर तैयारी करने वाले बच्चे हैं, मैं कहता हूं आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप समय को गवाए मत, अपनी बुकों को वापस उठाएं, अपने हथियारों को वापस धार दें और एक बार फिर से बैठ जाइए, एक स्ट्रेटजी के साथ बैठिए। आपने पूर्व में जो गलतियां की है, चाहे पेपर की गलती है, चाहे पढ़ने के सिस्टम की गलती है, चाहे आपके कम्युनिटी ग्रुप की गलती है, चाहे आपने किस टीचर से पढ़ा है, किस किताब से पढ़ा है, जो गलतियां की है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। आप अपने गुरुजनों से सलाह लीजिए, जो भी आपको आइडियल लगे उस व्यक्ति से सलाह लीजिए कि मुझे कहां से क्या पढ़ना है। तो दूसरा काम आपको करना है, आपके वापस हथियार उठाने हैं। और तीसरा काम, मैं ये हर तैयारी करने वाले बच्चे के लिए कह रहा हूं, यदि आपको कंपटीशन फाइट करना है तो आपको पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। ये तो मैं हर विद्यार्थी के लिए कह रहा हूं, केवल बाहर होने वाले विद्यार्थी नहीं, हर विद्यार्थी को पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। पूर्ण समर्पण क्या होता है? पूर्ण समर्पण का मतलब होता है कि अभी हमारा ध्येय केवल और केवल एग्जाम है या परीक्षा है या हमारा टारगेट है। आप जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, जैसे सोशल वर्क करना या अपने ग्रुप के साथ गप्पे लड़ाना या घरेलू कार्यों को ज्यादा टाइम देना, ये सब प्यारे विद्यार्थियों मैनेज करना पड़ेगा। और आप अपना मैक्सिमम समय वो अपनी स्टडी में दोगे। इसको कहते हैं पूर्ण समर्पण। और जब तक प्यारे विद्यार्थियों पूर्ण समर्पण नहीं है, तब तक आप किसी भी मंजिल के उस मंजिल को प्राप्त करने के हकदार नहीं हो सकते।
एक कदम आप दूर इसीलिए रहते हैं कि आपका जो पूरा का पूरा समर्पण है उसमें कहीं चूक है। तो आप मेंटली तैयार हो जाइए कि मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं। और एक चीज आपको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि अब आपके ऊपर बहुत सारे डिप्रेशन आएंगे, तो आपका माइंड मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं जिसको मस्तिष्क नियंत्रण, माइंड मैनेजमेंट। देखो, किसान को यदि खेती का काम करना है, मजदूर को यदि तगड़ी उठानी है, तो कुछ नहीं, हम मन की बिना मर्जी के ही कर सकते हैं। कोई पीछे से प्रेशर आया तो किसान को खेत में काम करना पड़ेगा, मजदूर को काम करना पड़ेगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, किताब को उठा करके पढ़ना ये मस्तिष्क नियंत्रण के बगैर नहीं हो सकता। आपका मेंटल प्रॉपर रूप से कंट्रोल करना पड़ेगा। किसके लिए? स्टडी के लिए। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि आप हर समय अपने मस्तिष्क को उस काम पर ही लगाए रखिए। और इसके लिए सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक हर बार कम से कम दिन में 10 से 15 बार आपको जो लक्ष्य है उसको याद करना जरूरी है कि मुझे लेक्चर बनना है, मुझे लेक्चर बनना है, मुझे लेक्चर बनना है। आपको ऐसा फील होगा कि चलो मैं पिछली बार हो गया, लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार मैं 101% सफल होगा। इसलिए मस्तिष्क पर नियंत्रण, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और बहुत आसान चीज है मस्तिष्क पर कंट्रोल। एक बार आपको लगेगा कि ये चीज टफनेस है, लेकिन आप सोते समय एक विचार कर लीजिए, आप किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। बस एक ही आपको विचार करना है सोते समय कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चर बनने की कोशिश कर रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपने आप में एक बहुत ऊंची पोस्ट है लेक्चर। तो बार बार ये आपको एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, वो अपने आप आपके मेंटल को कंट्रोल कर लेगा। तो आपका मस्तिष्क अब इधर उधर साइड में भटकने से रुक जाएगा। और जब मस्तिष्क नियंत्रण हो जाएगा तो वो जो बहुत सारी स्टूडेंट समस्याएं लाते हैं ना, इस सर में पढ़ता बहुत हूं लेकिन याद नहीं रहता, या मैं 4 दिन तक तो याद रख पाता हूं, 5 दिन वो चला जाता है, ये सब आपके मस्तिष्क का खेल है। इसलिए मस्तिष्क की एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद 5वीं, आप अपनी तो तैयारी की रणनीति है वो नई सेटअप करें, नई रणनीति के साथ पढ़े। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने पूर्व में जो पढ़ा है वो रणनीति खराब है। वो रणनीति तो अच्छी थी, तभी तो 10 से 15 नंबर आप पास नहीं गए। उस रणनीति में आपको कमी क्या लगी, उन कमियों को आपकी नई रणनीति से बाहर निकाल देना है। और बहुत सारे सक्सेसर बच्चे हैं, उनमें से जो चीज आपको अच्छी लगे उसको ग्रहण करना। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपको भी सर या नरेश कुमार जो सफल हुआ है उसकी रणनीति को हम फॉलो करें, गलत है। आप मेरी रणनीति में से आपको ये लगता है कि ये चीज मेरे लिए सुटेबल है, ये चीज मैं कर सकता हूं, आप उस रणनीति को लीजिए। तो आप अपनी नई रणनीति बनाइए। और एक मैं कॉमन सभी बच्चों के लिए जो बाहर हुए उन बच्चों के लिए भी कहता हूं कि आप पढ़ने का एक माहौल तैयार कीजिए। जहां भी आप पढ़ रहे हैं और एक माहौल होना चाहिए, चाहे घर पे पढ़े, चाहे बाहर पढ़े, कमरे से रूम पे पढ़े, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर पढ़े, आप चाहे ग्रुप में रहे या एकल रहे, आप सुबह से लेकर के शाम तक एक ऐसी जगह पर पढ़े जहां आपको आनंद की अनुभूति हो, इंटरेस्ट की अनुभूति हो। तब आपका जो मस्तिष्क है वो पूर्ण रूप से उस चीज के लिए एग्री हो जाएगा जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। ये छोटी छोटी बातें थी। तो बाहर होने वाले बच्चे घबराएं नहीं। अंत समय में मैं आपको ये कहता हूं कि आप पूर्ण लगन और मेहनत के साथ कोशिश कीजिए। मैं हमेशा से यही कहता हूं कि जो सफलता से एक कदम दूर रहते हैं उन बच्चों का हमेशा मेरे साथ आत्मीय जुड़ाव रहता है। बहुत सारे बच्चों ने ये रिकमेंड की थी
कि सर मेरे 165 आ रही हैं या 170 आ रही हैं, मेरा क्या होगा। उन बच्चों के साथ मैं आत्मीय रूप से जुड़ा रहूंगा अंत समय तक। हमारी ये कोशिश भी है कि अगली भर्ती तक हम लाइव पूर्ण क्वालिटी वाली क्लासें आप तक प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि पर डे एमसीक्यूज हो, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपके सामने आए, और विशेष करके वो क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी के बच्चों के लिए प्रैक्टिकल हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल आप तक प्रोवाइड करवाएं। और हमारी ये भी कोशिश है कि जो ज्योग्राफी के डीप इश्यूज है जिनको आम बच्चा पढ़ करके समझ नहीं सकता, हम वो भी आप तक लाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आप घबराएं नहीं, क्योंकि जीवन में हमेशा कभी घबराने से सफलता नहीं मिलती है। जो बीत गई है उसको बीत जाने देना, खुद के अंतर्मन पे विश्वास रखना है कि यार मैं बहुत कुछ हूं और कर सकता हूं। ये चीज जब आपके दिल दिमाग में आ जाएगी ना, तो दुनिया की कोई ताकत है वो आपको रोक नहीं सकती। इसलिए अंतिम में, हालांकि मैं हिंदी का स्टूडेंट तो नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे हिंदी की कविता और हिंदी की शेरो शायरी पढ़ने का बड़ा शौक रहता है। तो एक कवि है जुगल किशोर, उसकी मैं 4 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ, और वो लाइनें आप अपने हृदय में रखना, दिल में रखना, क्योंकि आपका जो अंतर्मन है ना, वही आपका सच्चा दोस्त है। और कभी भी आप अपने अंतर्मन को निराशा के वातावरण में मत डालना, और जब तक आपका अंतर्मन निराशा के वातावरण में नहीं जाएगा, मित्रों दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। इसलिए जुगल किशोर चतुर्वेदी है, वो एक बहुत बड़े आध्यात्मिक कवि हुए, और वो निराशा के चक्रव्यूह में फंसे हुए इंसान को कहते हैं कि यार आप अपने अंतर्मन से खुद को मजबूत बनाओ। वो कहते हैं कि जीवन की काली रातें हो, घोर निराशा वाले आदमी के संदर्भ में कहते हैं कि जीवन की काली रातें हो, आशा सरिता सूख चली हो, यानी सब कुछ चला गया हो यार, कि जीवन की काली रातें हो, आशा सरिता सूख चली हो, सरस सरोवर मानस का जब मृग तृष्णा की मरुस्थली हो। कितनी सुंदर बात लिखी। अंतिम सांसें लेती जब ये मेरी मिट्टी सी काया, पर क्या मेरे ज्ञान दीप को कोई कभी बुझा नहीं पाया। दोबारा से उठ यार, सब कुछ तेरा बिगड़ गया है, फिर भी अपने इस अंतर्मन पे, अपने उस दिल, अपने उस मस्तिष्क पे विश्वास कर। तब वो कहता है कि अंतिम सांसें लेती जब ये मेरी मिट्टी की काया हो, पर क्या मेरे ज्ञान दीप को कोई कभी बुझा नहीं पाया। जग के परले तिमिर में मेरे अंतर दीप जला करते हैं, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि यार हार मत, मैं अपनी जो काया, अपना जो शरीर, अपना जो मन मस्तिष्क है, उसको इतने निराशा के अंदर तुम मिटाने की कोशिश मत कर। अपने अंतर्मन के दीपक को तुम जला के तो देख, कोई भी दुनिया की ताकत तुझे सफलता तक जाने से रोक नहीं सकती। तो कभी भी आपको हारना नहीं है, आपको हमेशा अगले शिखर तक जाने की कोशिश करनी है। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका अपना नरेश बिश्नोई आपके साथ हमेशा बना रहेगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको लगा है कि मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिला है, तो आप हमारे इस समूह को, हमारे इस टीम को सपोर्ट कीजिए। आप इस वीडियो को अपने उन मित्रों तक पहुंचाइए जो आप ही की तरह समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनको आपकी या हम जैसे लोगों की सख्त आवश्यकता है, उन तक आप ये जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।